मुंबई के दहिसर इलाके में कादल वन क्षेत्र को बचाने के लिए प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। आईसी कॉलोनी की गली नंबर 14 में करीब 60 अवैध मकानों पर बुलडोजर चलाया गया। कादल वन के अधिकारियों की मौजूदगी में यह पूरी कार्रवाई की गई, जहां लंबे समय से अवैध निर्माण किए गए थे। प्रशासन ने अब इस क्षेत्र में बाउंड्री वॉल का काम भी शुरू कर दिया है, ताकि भविष्य में अतिक्रमण रोका जा सके। सरकार ने स्पष्ट किया है कि कादल वन की अवैध कटाई और कब्जों को हर हाल में रोका जाएगा और पर्यावरण की सुरक्षा के लिए सख्त कदम उठाए जाएंगे। नवरात्रि का त्योहार चल रहा है और नवरात्रि के त्योहार के समय में थोड़ा कार्रवाई की गई, खड्डे खोदे गए, आपके घर तोड़े गए। इस समय लोगों का व्रत चल रहा है, उसमें क्या सर ये बिल्कुल गलत किया गया है। हमें गुमराह करके हमें नोटिस दिया जा रहा है बार बार, और जब हम लोग ऑफिस में जा रहे हैं तो खुद गौली सर बोल रहे हैं इस बात को लेके कि एक बार भी हम 3 बार नोटिस दिए, हमारे ऑफिस में नहीं आए, जो कि हमारे पास प्रमाण है, हमारे पास वीडियो है, हमने उनको सेंड भी किया है। उसके बाद हम उनसे बोले भी कि जो भी आपने किया है, हम बोले कि कोर्ट का वो हमारे ऑर्डर है, तो हम बोले कोर्ट का नोटिफिकेशन दिखाइए, किस डेट का है और हमें दिखाइए, उसके बाद तुरंत कार्रवाई कीजिए, है ना। तोड़ने के लिए नोटिस नहीं दिए। जब हम लोग जाते हैं ऑफिस में तो बोलते हैं कि 7 बारह उतारा प्रॉपर्टी टैक्स चाहिए। सर हम 95 से यहाँ पे रह रहे हैं, हम उनको पुरावा भी दिखा रहे हैं, 2000 सर्वे पावती भी बीएमसी का, उसके बावजूद भी हमें ये कार्रवाई की जा रही है। ठीक है सर। बीएमसी द्वारा अवैध मकानों को तोड़ा गया है, क्या कहेंगे? पहली बात तो मुंबई शहर में अवैध नाम की कोई चीज़ें नहीं है, पूरी मुंबई शहर इसी तरह से बसी हुई है। आज यहाँ पे मनमानी जो कांदल वन के ऑफिसर कर रहे हैं, उनका जो नक्शा, जिस नक्शे को दिखा के सर्विलांस से खींचा हुआ नक्शा, वो नक्शे के बेस पे यहाँ पे बाउंड्री अपने आप बना रहे हैं और लोगों को प्रताड़ित करने का काम कर रहे हैं। मैं महाराष्ट्र के वन मंत्री श्री गणेश नाइक साहब को भी 2-3 पत्र लिखा और मैंने इनसे डिमांड की है, जब तक ये नक्शा सही है कि गलत, इसका आप क्लियरिफिकेशन नहीं करते, जब तक यहाँ पे आप फिजिकल सर्वे नहीं करते कि कांदल वन की बाउंड्री कहाँ पे, मतलब आपके पास सत्ता है, आपके पास एक सरकारी काम में अड़थड़ा लगाने का एक केस है, एक कानून का आपको ताकत है, तो इसका मतलब आप गरीबों को बेघर करने का काम करेंगे। मैं इसका विरोध करता हूँ। विरोध करने का कारण है कि यहाँ पे गणपत पाटिल नगर में पिछले 20-25 सालों से हम लोग राजनीति कर रहे हैं, यहाँ पे लोगों के समस्याओं के साथ काम कर रहे हैं। लोग यहाँ पे बसे हुए, आपने उनको कभी लाइट दिया नहीं, कभी पानी देने का काम नहीं किया, उनके पुरावा आपने बनने दिया नहीं, तो आप उनसे पुरावा मांगेंगे तो कहाँ से पुरावा देंगे? इसके लिए मेरी उनसे मांग है कि आप फिजिकल सर्वे कीजिए। फिजिकल सर्वे करने के बाद में आपकी जो बाउंड्री फिक्स होती है, उस बाउंड्री फिक्स होने के बाद में आप लोगों को नोटिस दे दीजिए, और नोटिस देने के बाद में उनका कहीं परमानेंट एकोमोडेशन करने के बाद में उनके झोपड़े का हाथ लगाने का काम किए, अन्यथा राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी रास्ते पर उतरकर आपके खिलाफ में आंदोलन करेगी। कौन संजय उपाध्याय, मैं जानते हैं। मैं अनलीगल लोगों को परेशान मत कीजिए। और हमारा त्यौहार आ रहा है और अभी ये लोग का नवरात्र भी आ रहा है, ये लोगों ने भी रिक्वेस्ट किया कि भाई हमारा नवरात्र भी अब चालू हो गया है, कम से कम हमें कुछ तो मोहलत दीजिए। और आप ऐसे इस वक्त बिल्कुल लोगों को घर से बेघर मत कीजिए। आज हम लोग समझ लीजिए 2002 नहीं, हम लोग 92 से इधर रह रहे हैं। 2002 में इन्होंने सर्वे किया है बीएमसी। अगर हमसे अगर कोई प्रूफ या कोई चीज़ मांगते हैं तो आप खुद बीएमसी से मांग लीजिए कि हम लोग कब तक यहाँ रह रहे हैं, कब से रह रहे हैं। बीएमसी खुद आपको दे सकती है, क्योंकि बीएमसी तोड़ी है, बीएमसी के पास वो रिकॉर्ड पड़ा हुआ है। तो बीएमसी से आप मांग सकते हैं कि हम लोग कब से रह रहे हैं, और आप इतने दिन से रहे हुए लोगों को आप सोच रहे हैं कि एक झटके में निकाल कर बचा दें। अगर गौली पैसा लेकर रिश्वत खा रहा है, हमको उससे डर नहीं है, मरना आज भी है कल भी है, लेकिन हम गौली से नहीं डरते हैं। अगर गौली अनलीगल काम करता है तो हम आपसे अनुरोध करेंगे कि ऐसे लोगों को सस्पेंड करने की हम गुजारिश करेंगे कि आप इसमें कहिए कि ऐसे लोगों को सस्पेंड करके दूसरे ऑफिसर को लाकर इसी सही तरह से इंक्वायरी कर और इसका जो भी है, अगर टूटा है, जितनी बार तोड़ा है, उसका मुआवजा दिया जाए। अगर गलत लीगल है, अनलीगल के तौर से उन्होंने गीला अपने सही तरह से तोड़े हैं तो हम छोड़ने के लिए तैयार हैं, लेकिन अगर गलत ढंग से वो तोड़े हैं तो हम उनसे मुआवजा मांगने के लिए तैयार हूँ, ताकि वो हम सबको वो मुआवजा दे अपनी।